हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज क्लरिकल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा कंडक्ट करवाया गया 6 जुलाई को। इसकी जो 100 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज ऑफ 2025? जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के 2025 में एंटोनियो गुतरेस। ये काफी समय से जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एंटोनियो गुतरेस। ये पोर्तुगीज पॉलिटिशियन है। अगला क्वेश्चन है, द पेरिस एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू। पेरिस एग्रीमेंट किससे संबंधित है? पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये एग्रीमेंट दिसंबर 2015 में हुआ था फ्रांस में। ओके, फ्रांस के पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट सी, वॉशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। फोर्थ क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो एंजल फॉल्स जो हाईएस्ट वर्ल्ड्स का हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये वेनेजुला में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वेनेजुला। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री एग्जिटेड द यूरोपियन यूनियन इन 2020? 2020 में 2020 में यूरोपियन यूनियन को किस कंट्री ने एग्जिट किया? तो यूनाइटेड किंगडम ने 2020 में ये एग्जिट लिया था यूनाइटेड नेशन से, यूरोपियन यूनियन से। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी। ये कई बार हमने एचपी टेट की सीरीज में भी डिस्कस किया है और एचपीपीएससी की सीरीज में, हाई कोर्ट की सीरीज में भी ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में है, हेग नीदरलैंड में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हेग। ये भी टेट के एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार हमने डिस्कस भी किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। अगला क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री होस्टेड द 2024 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन 2021? यहाँ पे एशियन कंट्री बोला था। देखिए, जापान ने होस्ट नहीं किया, इंडिया ने भी होस्ट नहीं किया ओलंपिक। फ्रांस एशियन कंट्री नहीं है, चाइना ही हमारे पास बचता है। ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ए। ओके, 2024 में समर ओलंपिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज। फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट कौन है? ये है इमैनुअल मैक्रोन। देखिए, ये भारत भी आए थे। कब आए थे? 26 जनवरी, 25 जनवरी और 26 जनवरी 2024 को लास्ट ईयर ये भारत आए थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। इनको इनवाइट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद। ये न्यू सिल्क रोड से संबंधित है। ये चाइना का कॉन्सेप्ट है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चाइना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं? काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 10 टेम्पररी होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। तो परमानेंट पूछा था यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे परमानेंट मेंबर है। कौन कौन से हैं? चाइना है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। ये 5 देश हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? देखिए, आसियान में 10 मेंबर्स हैं, इसमें से मलेशिया भी है, सिंगापुर भी है, लेकिन इंडिया नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी। क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रूनी, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया और सिंगापुर और लास्ट में मलेशिया, ये 10 मेंबर्स हैं आसियान के, जिसमें से इंडिया नहीं है इसका भाग। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन। आईएमएफ की स्थापना कब हुई? आईएमएफ एस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1944 में आईएमएफ की फॉर्मेशन हुई थी, जुलाई 1944 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है भारत की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा? टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा 550 सीटें हैं टोटल लोकसभा में। यह एंग्लो इंडियन की सीट्स भी हुआ करती थी, जिनको अब खत्म कर दिया गया है। तो अब टोटल 550 सीटें हैं लोकसभा में। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा बी। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग। नीति आयोग रिप्लेस्ड विच प्लानिंग बॉडी? प्लानिंग बॉडी, किस प्लानिंग बॉडी को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने? नीति आयोग 2015 में आया। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नीति आयोग 1 जनवरी
2015 को आया था, इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है, कौन सी सिटी है? तो इस सिटी का नाम है बेंगलुरु। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्योंकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ग्रोइंग हब है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का यहाँ पे बेंगलुरु में। ओके, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का यहाँ पे हब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इसको कहते हैं, जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। जीएसटी को कब इंप्लीमेंट किया गया था भारत में? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1 जुलाई को इंप्लीमेंट हुआ था जीएसटी। जीएसटी को 101 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा लाया गया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये है आईएनएस विक्रांत। काफी न्यूज में भी रहा था ये उस टाइम जब ये डेवलप हुआ था। आईएनएस विक्रांत इसका नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ऑन नवंबर 2022 वाज। नवंबर 2022 में चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे? देखिए, नवंबर 2022 तक चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी। ओके, क्योंकि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू की गवर्नमेंट बनी थी, इनकी 2022 में भी बनी थी, लेकिन इन्होंने शपथ ली थी 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 2022 को इन्होंने शपथ ली थी। तो उसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 2000 along with झारखंड एंड उत्तराखंड। उत्तराखंड और झारखंड के साथ 2000 में कौन सी स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी? तो 3 स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई थी सन 2000 में। उत्तराखंड था, झारखंड था और छत्तीसगढ़। ये 3 थी। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो गुजरात स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ए। गुजरात की कोस्ट लाइन है 2340 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन इसकी। समुद्र तट से इसकी बाउंड्री लगती है गुजरात की 2340 किलोमीटर तक। सेकंड नंबर पे फिर तमिलनाडु है। तमिलनाडु की 1068 किलोमीटर की जो है कोस्ट लाइन है। आंध्र प्रदेश थर्ड नंबर पर है। आंध्र प्रदेश की है 1053 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। अगला क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन। द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन। शिक्षा का अधिकार जो एक्ट है वो कब पास हुआ? राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ था 2009 में। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें कहा गया था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी सभी बच्चों को 6 से 14 साल के। तो ये एक्ट पास हुआ था 2009 में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द 3 रिवर्स कनेक्टेड विद त्रिगर्ता आर। तो ये 3 रिवर्स कौन है जो त्रिगर्ता से कनेक्टेड है? ये है सतलुज, रावी और ब्यास। देखिए, झेलम का त्रिगर्ता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे चिनाब दिया गया है। चिनाब मेनली ये लाहौल स्पीति में है चिनाब। ओके, और यहाँ पे झेलम दिया है, ये भी आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सी बचता है हमारे पास, सतलुज, रावी और ब्यास। अगला क्वेश्चन है, द एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा टाउन इज। कांगड़ा टाउन का, कांगड़ा जो कस्बा था उसका प्राचीन नाम क्या था? तो उसका प्राचीन नाम था नगरकोट। ऑप्शन होगा करेक्ट सी, नगरकोट। नेक्स्ट है, एंशिएंट नेम ऑफ कुल्लू इज। कुल्लू का एंशिएंट नेम क्या था? कुल्लू का एंशिएंट नेम था कुलुत। देखिए, जब भी हम हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश की करते हैं तो हम पूरी डिटेल में हमने की हुई है। हमने ये सारे क्वेश्चन रिवाइज किए हुए हैं, किसी ना किसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे।
अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस डेली देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड एज अ गवर्नर। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है अपने वीडियोस में कि वो पहले पर्सन कौन थे हिमाचल प्रदेश से जो एज अ गवर्नर नियुक्त हुए थे। ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे, हिमाचल प्रदेश की सीएम भी रहे और ये गवर्नर भी चुने गए थे। आंध्र प्रदेश के ये गवर्नर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से ये संबंध रखते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्किंग जजेस आर इन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला एज नाउ अ डे इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो वर्तमान में शिमला हाई कोर्ट में, जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है शिमला में, उसमें टोटल 12 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जज। ओके, चीफ जस्टिस के साथ टोटल 12 जजेस हैं। अगला क्वेश्चन है, चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट इज इन। चमेरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चमेरा जल विद्युत परियोजना ये चंबा में है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट वाज। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ हाई कोर्ट वाज लीला सेठ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लीला सेठ। अगला क्वेश्चन है, दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन। दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन 1959, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अ मैसिव अर्थक्वेक हिट कांगड़ा। कांगड़ा में मैसिव अर्थक्वेक आया था 1905 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4 जुलाई 1905। नेक्स्ट है, वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा जाखड़ी पावर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन सिचुएटेड। देखिए नाथपा जाखड़ी किन्नौर और शिमला के बीच में है, लेकिन ये रामपुर में नहीं है, ना सराहन में, तो ये किन्नौर, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, किन्नौर। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी 1530 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है टोटल, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सी। अगला क्वेश्चन है, रामपुर इज लोकेटेड एट विच बैंक एट द बैंक ऑफ विच रिवर। तो जो रामपुर है, रामपुर सतलुज के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सतलुज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला स्पीकर कौन थी? ये थी विद्या स्टोक्स, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विद्या स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आर इन हिमाचल प्रदेश स्टेट। हिमाचल प्रदेश में कितने डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं? तो एक शिमला में है, एक कुल्लू में है और एक कांगड़ा के गग्गल में है, तो 3 है टोटल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी 1970 में एस्टेब्लिश हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1970 में, 22 जुलाई 1970 में। नेक्स्ट है, द साइनो इंडियन वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना या चाइना एंड इंडिया वाज अकर्ड इन। तो साइनो इंडियन वॉर स्टार्ट हुई थी 1962 में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1962। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी वाज एसिसिनेटेड इन। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या एसिसिनेशन कब हुई थी? तो 1984 को, 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरान इन राजस्थान टुक प्लेस इन। इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट जो हुआ था वो 1974 को हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1974 को। इसका सीक्रेट नाम क्या था? इसका सीक्रेट नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में हुआ था ये, पोखरन में, राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इन क्रिकेट 2 सेट्स ऑफ विकेट्स आर 22 यार्ड्स अपार्ट। ओके, 42 गज का होता है जो क्रिकेट का विकेट होता है, दोनों विकेट्स के बीच की दूरी में। ओके, ऐसे 22 यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रिकेट अ रन टेकन व्हेन अ बॉल पासिस द बैट्समैन विदाउट टचिंग हिज और बॉडी इज कॉल्ड। तो ये रन होता है बाय का रन। ओके, अगर उसके बॉडी से टच हो जाए, जैसे थाई से टच हो जाए या टांग से टच होके वो रन ले ले, तो वो लेग बाई का माना जाता है। लेकिन यहाँ पे विदाउट टचिंग कहा गया है, तो ये बाई का है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, बाई। अगला क्वेश्चन है, इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुलिस इज हेडेड बाय द कमिश्नर ऑफ पुलिस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा बिग सिटीज में जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में पुलिस को हेड करता है कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय इज ऑल्सो नोन एज, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शेर ए पंजाब। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था 1900। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन एज सिलोन। ऑप्शन सी सिलोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द ज्यूरिकेचर ऑफ, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वो असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों राज्यों की ज्यूडिकेचर में आता है। ओके, तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट पुणे, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पुणे। अगला क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवी रेज को रिस्ट्रिक्ट करती है ओजोन लेयर, ओजोन की फुल फॉर्म क्या है, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सरफेस ऑफ वाटर फ्रॉम सबमरीन अंडर वाटर, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सबमरीन से वाटर के सरफेस को देखने के लिए, उसका नाम है पेरिस्कोप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पेरिस्कोप। हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट इज एट, हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यारलुंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज, यारलुंग जांगबो रिवर जो है इसको इंडिया में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। ओके, ऑप्शन होगा करेक्ट सी, ये चाइना में इसका ऐसा नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन है, द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, सलाल प्रोजेक्ट ये चिनाब रिवर पे है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चिनाब। ये कहाँ है, ये J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में सलाल जो है प्रोजेक्ट है ये बन रहा है चिनाब नदी पे। इसकी कैपेसिटी है 690 मेगावाट की। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्लासिफाइड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, तो ये लैंग्वेज है टोटल 22 भाषाएं, जो 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की उसके अंतर्गत टोटल 22 भाषाओं को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स, देखिए शिमला कन्वेंशन जो एक समझौता है ये क्या निर्धारित करता है, शिमला को कैपिटल हिमाचल प्रदेश की इससे निर्धारित नहीं हुई थी, टूरिस्ट स्पॉट से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, तिब्बत और भारत के बीच में बाउंड्रीज का जो एग्रीमेंट हुआ था 1913-14 में। ओके, अगला क्वेश्चन है, गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन मीन्स लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वीयर एंड टियर। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑफ क्वाइनेज इज इन, भारत ने मुद्रा की दशमलव प्रणाली को कब अपनाया था, तो दशमलव प्रणाली को भारत ने अपनाया था अप्रैल 1957 में, 1957 में। ओके, 1 अप्रैल 1957 से, 1 अप्रैल 1957 से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इट्स लेंथ इज, तो जो रेशो है नेशनल फ्लैग की, रेशो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग ऑफ इट्स लेंथ इज 2:3। नेक्स्ट है, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ द एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम, तो जो वर्ड है सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द होली बुक ऑफ पारसीज इज ज़ेंडविस्टा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ज़ेंडविस्टा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेसेज अ स्पेशल फीचर, बोट रेसेज जो होती है वो किस फेस्टिवल के दौरान होती है, तो ये ओणम फेस्टिवल के दौरान होती है बोट रेसेज। ओके, स्पेशल फीचर है इस फेस्टिवल का ओणम का मनाया जाता है ये केरला में। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट लोकसभा इज द, तो ये 18वीं लोकसभा है, 18th लोकसभा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिट्स दैट कैन बी
prayed for and issued by the Supreme Court and or a High Court is। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है पॉलिटी की वीडियो में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। द मिनिमम एज आर रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए कितनी एज कम से कम चाहिए होती है? तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आपको या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या राज्यसभा का, आपको किसी ना किसी एक सदन का मेंबर बनना पड़ेगा। तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज है 25, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज है 30 ईयर्स इसका सदस्य बनने के लिए। तो लोकसभा से अगर सबसे कम बनते हैं तो कम से कम 25 साल की उम्र होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से। व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट? ईमेल अटैचमेंट क्या है? ईमेल अटैचमेंट है, ईमेल अटैचमेंट एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है फ्रॉम अनदर प्रोग्राम दैट सेंड अलोंग विद ईमेल मैसेज। जो ईमेल मैसेज के साथ अटैच किया जाता है, कोई फाइल हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, फोटो हो सकता है, पीएनजी, कोई भी फाइल हो सकती है। ओके, ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क? जो रियल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो हैकर्स हैं, ये रियल सिक्योरिटी थ्रेट है। वायरस रियल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट ये भी रियल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, लेकिन स्पैम ये उतना हाईली थ्रेट नहीं होता है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा था कौन सा, यहाँ पे नॉट रियल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। देखिए स्पैम एक मैसेज होता है, ये मैसेज होते हैं केवल ओके स्पैम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम इज अ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम इज अ बिट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा बिट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? देखिए मैक्रोमीडिया फ्लैश ये एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जिससे एनिमेशन वगैरह कंटेंट वगैरह बनाया जाता है, ये वेब ब्राउजर नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर ये एक वेब ब्राउजर है, हालांकि अभी मार्केट में इतना यूज होते हुए हमने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे और ऑप्शन देखें जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये एक वेब ब्राउजर नहीं है। एडोबी ड्रीम वेवर है यहाँ पे, ये भी एक वेब डेवलपिंग टूल है, ये ना कि वेब ब्राउजर है। ओके, तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन गलत है, एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी इसमें करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जंक ईमेल जो आपको रिसीव होती है उसे स्पैम भी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा स्पैम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अब मैथ्स का पोर्शन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैन बाइज अ पेन फॉर 60 एंड सेल इट फॉर 70। व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो 10 रुपए का उसको लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे हो जाएगा 16.67%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इफ अ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 30 मिनट्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगी? तो इसकी एवरेज स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है what will be the cost of 3.5 kg of sugar if 1 kg cost 42 rupees? तो 3.5 kg शुगर की कॉस्ट होगी 147 रुपीज। नेक्स्ट है यू अर्न 500 रुपीज पर डे, इन हाउ मेनी डेज यू विल अर्न 15,000 रुपीज? तो 30 डेज में 15,000 रुपीज अर्न करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है अ कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर। एक कार जो 20 किलोमीटर 1 लीटर से चलती है, यानी 20 किलोमीटर का माइलेज देती है। हाउ मेनी लीटर्स आर नीडेड टू ट्रेवल 250 किलोमीटर? 250 किलोमीटर चलने के लिए कितना लीटर पेट्रोल चाहिए होगा? तो 250 किलोमीटर के लिए 12.5 लीटर्स पेट्रोल चाहिए होगा, रिक्वायर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ पेंसिल्स कॉस्ट ₹8, हाउ मच डू 10 पेंसिल्स कॉस्ट? अगर 2 पेंसिल की कीमत 8 है तो एक पेंसिल की कीमत 4 होगी। एक पेंसिल की कीमत 4 है तो 10 पेंसिल की कीमत 40 होगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। अ शर्ट मार्क्ड एट 800 रुपीज इज सोल्ड फॉर 640। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? डिस्काउंट परसेंटेज 20%। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79। इफ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 days, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days? 5 वर्कर्स एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो कितने वर्कर की जरूरत होगी उस काम को 4 दिन में खत्म करने के लिए? तो उसके लिए 15 वर्कर्स की जरूरत होगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा 15 वर्कर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अ बास्केट कंटेन 4 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंज, इफ यू पिक 1 fruit randomly, what is the probability of picking
एन एप्पल, एक एप्पल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल 10 एप्पल है, 4 एप्पल में से कोई भी एप्पल आ सकता है, तो 4/10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 4/10 यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/5, इसको हम लिख सकते हैं 40%, यानी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 10% ऑफ 1500? 1500 का 10% क्या होगा? ये होगा 150, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ 1 डजन एग्स कॉस्ट 72 रुपीज, वट इज द कॉस्ट ऑफ 7 एग्स? एक डजन एग यानी 12 अंडों की कीमत अगर 72 है तो 7 की कितनी होगी? तो एक अंडे की कीमत होगी 6 रुपए, तो 7 अंडों की कीमत होगी मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 42 रुपीज, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, राम बाउट 3 शर्ट्स फॉर 750 ईच। एक की शर्ट की कीमत 750 है, तो 2 कमीजें खरीदता है वो, तो यानी 1500 रुपए उसकी दो कमीजों का पूरी टोटल जो है कॉस्ट होगी। ही गिव्स 1000 रुपीज नोट, हाउ मच बैलेंस शुड शॉपकीपर रिटर्न? शॉपकीपर को कितना बैलेंस वापस करना है? शॉपकीपर को एक भी रुपए वापस नहीं करना है, उसको अभी 500 रुपए उसने कम दिए हैं, तो इसमें 0 रुपए वापस करेगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यू फिल 2 बॉटल्स विद 1 लीटर ईच इन 5 मिनट्स, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल 10 बॉटल्स? यू फिल 2 बॉटल्स विद 1 लीटर ईच ऑफ 5 मिनट्स, एक बोतल को भरने के लिए 5 मिनट लगते हैं, तो 10 बोतलों को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? दो बोतलें वो भरता है 5 मिनट में, हर एक बोतल 1 लीटर की है, 1 लीटर से कोई लेना देना यहाँ नहीं है ज़्यादा। 2 बॉटल्स भरता है वो 5 मिनट में, यानी एक बोतल भरने को यहाँ पे लग रहे हैं 2.5 मिनट्स, ओके 2.5 मिनट, तो 2.5 मिनट एक बोतल को भरने के लिए लग रहे हैं, तो 10 बोतलों को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा? यानी 25 मिनट्स, 25 मिनट। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नाइल रिवर, नील रिवर, जिसकी लेंथ है 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, सबसे लंबी नदी है पृथ्वी की। अगला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत को टच करती है, इंडिया को टच करती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन टू विच कंट्रीज, टू कंट्रीज, किन दो कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में यहाँ पे माउंट एवरेस्ट लाई करता है? देखिए जब आपने एवरेस्ट की अगर वीडियोस भी देखी हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन है जाने के माउंट एवरेस्ट पर, एक नेपाल से है रास्ता, एक चाइना से है रास्ता, यानी कि बाउंड्रीज चाइना और नेपाल के बीच में है जो माउंट एवरेस्ट है, ओके, नेपाल और चाइना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चाइना एंड नेपाल। अगला क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड बाय एरिया? तो ये सिटी है, कंट्री है वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी करेक्ट है, काफी घिसे पिटे क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डेजर्ट? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यहाँ पे गर्म और ठंडे की बात नहीं हुई है, तो अटलांटिक डेजर्ट, अटलांटिक डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये कहाँ है लोकेटेड है? ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अटलांटिक डेजर्ट, सॉरी अंटार्कटिक डेजर्ट, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इक्वेटर किन कंट्रीज के से होकर पास करती है? ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये पाकिस्तान से नहीं जाती है, साउथ अफ्रीका बहुत नीचे है, साउथ अफ्रीका से भी नहीं जाती, केन्या से ये टच होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा जाएगा केन्या, मैक्सिको से भी ये टच नहीं होती है, केन्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है विच ओशियन इज द लार्जेस्ट बाय सरफेस एरिया? पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट वर्ल्ड ओशियन, ओके, पैसिफिक ओशियन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में, ओके, क्वींसलैंड में है ये, क्वींसलैंड में ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स? तो जो कंट्री है फ्रांस, इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
इसके टोटल ये क्लेम करता है 13 टाइम जोन्स हैं इसके। इसने ऐसे तो 12 हैं, लेकिन इसने जो एक क्लेम किया हुआ है अंटार्कटिका में वो 13th टाइम जोन माना जाता है इसका, लेकिन यहाँ पे ये 13 टाइम जोन मानता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, विच इंडियन रिवर इज नोन एज शोर ऑफ बंगाल। तो रिवर दामोदर को कहा जाता है शोर ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें काफी फ्लड्स आते थे इनिशियली। अगला क्वेश्चन है द डक्कन प्लेटो इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो डक्कन प्लेटो इज द लार्जेस्ट प्लेटो, इट कवर्स ऑलमोस्ट साउथ इंडिया। ये मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया को कवर करता है डक्कन प्लेटो, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट बाय एरिया। इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सी भारत की सबसे बड़ी जो है स्टेट है, सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे एरिया भी पूछा गया, इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन द वर्ल्ड इज मैरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी करेक्ट है। वन लाइनर क्वेश्चन काफी पुराने क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 99 है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका की जिसका नाम है जयवर्धने, श्री जयवर्धने पुरा कोटे, और दूसरी जुडिशियल कैपिटल है जिसका नाम है कोलंबो। ओके, तो यहाँ पे कोलंबो दिए गए हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, विच इंडियन लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। कौन सी भारत की झील जो है सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। तो ये है चिल्का लेक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चिल्का लेक कहाँ है, ये है उड़ीसा में, उड़ीसा। ओके, सो दैट्स इट। एग्जामिनेशन का लेवल कैसा था कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जो लोग टेलीग्राम नहीं यूज़ करते वो व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है और पहली कमेंट में इनके लिंक मिल जाएंगे। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लाई जाए तो हम इसके ऊपर पोल डाल देंगे चैनल पे, वहाँ पे वोट कर दीजिएगा अपना स्कोर। जल्दी आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो हम ले आएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।